आज हम बात करेंगे सेव टू काफ। लवारे क्यों मरते हैं, आप बछड़ों को कैसे बचा सकते हैं। यदि आप भी पशु रखते हैं तो उनके बछड़े क्यों मरते हैं। आपने देखा होगा कि हर पशु मालिक पशु रखते हैं पर उनके पशु बहुत ज्यादा मरते हैं। जो लवारे रहते हैं ये ज्यादा मरते हैं। तो आज हम डिटेल से जानेंगे कि ये क्यों मरते हैं और आप इनको कैसे बचा सकते हैं। हम ऐसा तरीका बता देंगे इस वीडियो में जिससे आपके जो लवारे रहते हैं, बछड़े रहते हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं उन पशुओं की जिनके लवारे बहुत ज्यादा मरते हैं। हर पशु मालिक के यहाँ समस्या देखने को मिलती है, उनके बछड़े लवारे बहुत ज्यादा मर जाते हैं। साथियों, आपको इनको बचाना बहुत जरूरी है। यदि ऐसे ही लवारे मरते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपका पशु बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा और कई सारे नुकसान आपको होंगे। यदि आप लवारों को बचाएंगे तो आप अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, और यदि लवारे ऐसे ही मरते रहेंगे तो आपको बहुत हानियां होती रहेगी। तो हम वो तरीका बता रहे हैं जिससे आपके लवारों में कहीं किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं लवारे कब मरते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादातर लवारे मरते हैं ठंड के मौसम में। पशु मालिक सोचता होगा कि बीमार हो गया और मर गया, पर ऐसा नहीं है। इसके कुछ कारण होंगे, तब जाके लवारे मरते हैं। आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों से आपके पशुओं को बचाना है। हमारे इस चैनल पे यही मुहिम चल रही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वो वीडियो मिलने वाले हैं जो आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे। और आपके जो लवारे रहते हैं या आपके जो पशु रहते हैं उनके लिए हम नए नए वीडियो लाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसको पूरा देखना होगा, और ऐसे चैनल पे जो वीडियो आते हैं उनको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करना होगा। साथियों, लवारे ज्यादातर ठंड के मौसम में मरते हैं। हर पशु मालिक सोचते हैं कि किसी कारण से बीमार हुआ होगा और ये मर गया होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको कारण जानना होगा कि लवारे मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, ज्यादातर लवारे ठंड के मौसम में मरते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है ज्यादातर लवारे मरना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लवारों को दस्त लगती है, सफेद दस्त करते हैं, 3 से 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं। यदि आपने उसको ठीक नहीं करा तो लवारा मर जाता है। यह आपने देखा होगा। कुछ लवारों को पतले दस्त लगते हैं, यह भी आपने देखा होगा। पानी जैसे पतले दस्त लगते हैं, ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, आप दवाइयां पिलाते हैं, ठीक नहीं होगा। इसके बाद कुछ लवारों में दस्त नहीं लगते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक लवारा दस्त नहीं करता है। यह भी एक सिम्टम्स देखने को आपने सभी को मिलता होगा, हर पशु मालिक को देखने को मिलता होगा। इसके बाद बहुत सारे लवारे क्या रहते हैं, बैठते हैं, पैर मारते हैं, पेट पे कूटते हैं पैर। यह भी सिम्टम्स लवारों में देखने को मिलता है। कुछ लवारे जमीन पर लेट जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेट जाते हैं, यह भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ लवारे ऐसे रहते हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं, खड़े नहीं होते हैं, उनकी गर्दन मुड़ जाती है। ऐसे ऐसे लवारे हमें ठंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लवारा जमीन पर गिरा, फिर उसकी गर्दन एक तरफ तिरछी होगी। यदि आपको सही ट्रीटमेंट मिल गया तो वो ठीक हो जाएगा, और यहाँ से यदि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लवारा मर जाएगा। साथियों, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ लवारे जमीन पर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, और फिर अंत में बैठे रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते। पशु मालिक उनको पकड़ के खड़ा करते हैं, फिर जबरदस्ती खड़ा करते हैं, तब जाके लवारे खड़े होते हैं। ये सब लवारों में आपको देखने को मिलता है। हर पशु मालिक चाहता है कि वो पशु रखे और उन पशुओं की मृत्यु ना हो। हर पशु मालिक को यह जानना बहुत जरूरी है, यदि वो पशु रख रहा है तो उनके पशु में हमने जो बीमारियां बताई है क्यों होती है। इनको यदि आपने जान लिया तो आप आपके पशुओं को कभी मरने नहीं देंगे। और ज्यादातर लवारे मरते हैं ठंड के मौसम में। ऐसे बाकी तो लवारे मरते रहते हैं, पर ज्यादातर मरना ठंड के मौसम में रहता है। उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कई सारी चीजें ऐसी रहती है, तो वो कमी होने के कारण लवारे मरते हैं। हम इसका ऐसा सॉल्यूशन बता देंगे कि इनके पशुओं में ये समस्या पहले से ही आप कवर कर लेंगे तो आपके लवारों में मरने की समस्या का चांस बहुत कम हो जाएगा, और जो मरने का चांस था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हमें वो तरीका जानना बहुत जरूरी है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिले। साथियों, यदि आप लवारे रख रहे हैं तो उन लवारों में ये कारण आपने तो जान ही लिए कि किस कारण से पशुओं में लवारे मरते हैं। अब हम वो भी जान लेते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यदि आप लवारे रख रहे हैं तो आप लवारों को समय समय से दूध पिलाते रहिए। साथियों, आपको इतना दूध पिलाना है पशु को जितनी उसको जरूरत है। बहुत सारे पशु मालिक बहुत ज्यादा दूध पिला देते हैं,
बहुत सारे पशु मालिक बहुत कम दूध पिलाते हैं। इन दोनों चीजों से आपको बचना होगा, सावधान होना है आपको। यदि आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, बहुत अधिक दूध पिला रहे हैं और बहुत कम पिला रहे हैं, तो भी दिक्कत है। आपको मीडियम दूध पिलाना है जितनी उसको जरूरत है। इसके बाद उस लवारों को बहुत सारे पशु मालिक क्या करते हैं, एक जगह बांध देते हैं। आपको ये गलतियां कभी नहीं करना है। उस लवारे को एक जगह कभी भी नहीं बांधना है, उसको खुला छोड़ना है। आपने दूध पिलाया, उसको पचाने के लिए उसको टाइम लगता है, आप उसको खुला छोड़ दीजिए। वो जितना घूमेगा उतना पाचन क्रिया मजबूत होगी। जितनी पाचन क्रिया मजबूत होगी तो उसमें जो ये बीमारियां थी ये बिल्कुल भी नहीं होगी। पशु मालिक को हमने देखा है, उस लवारे को एक जगह बांध देते हैं। सुबह से शाम तक लवारा जब बंधा रहता है तब जाके उसमें ये समस्या आती है और उनमें ये गंभीर समस्याओं के कारण मृत्यु होती है। आपको पता चल ही गया होगा कि लवारे में क्या समस्या रहती है और आपको उसको कैसे बचाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या तरीका है जिसका कि उपयोग करते रहना चाहिए आपको लवारे में। ये तरीका आपको कब अपनाना चाहिए, जब लवारा छोटा रहे। 8 दिन का लवारा हो जाए, 8 से 12 दिन के बीच में आपको ये तरीका अपनाना है। जब लवारा 8 से 12 दिन का हो जाए उसकी फर्स्ट डिवर्मिंग करवा देनी चाहिए। डिवर्मिंग के रूप में पेट के कीड़े की दवा आती है, तो पेट के कीड़े की दवा मार्केट में कई साइरप के रूप में आती है। बच्चों को हम साइरप ही देते हैं, एल्बेंडाजोल आती है, ऐसी कई फार्म की अलग अलग साइरप आती है। 30 ml आपको 8 से 12 दिन के बीच में जब लवारा होता है तो 30 ml पूरी पिला देना चाहिए। साथियों, यह काम आपको करना है फर्स्ट बार 8 से 12 दिन के बीच में आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद हर 15 दिन में 3 महीने तक 15-15 दिन में आपको लवारों को पेट के कीड़े की दवा देना है। इससे क्या रहेगा, जब आप पशुओं को ज्यादा दूध पिला रहे हैं तो वो दूध आसानी से जो उसके पेट में क्या है कि आप मीठी चीज पिला रहे हैं तो कीड़े हो जाते हैं, तो जिसके कारण लवारों में ये सारी समस्या आती है। हर चीज की कमी इन्हीं के कारण आती है। तो 3 महीने तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम हर 3 महीने में करवा सकते हैं डिवर्मिंग, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 महीने तक आपको लवारों का विशेष ध्यान रखना है। और जो लवारे मरते हैं वो 3 महीने के पहले ही मरते हैं। सबसे ज्यादा मौत लवारों की यही होती है। और हमने जो तरीका बताया है, यदि आप ये तरीका अपना लेते हैं तो अपने लवारों को मरने से बचा लेंगे और अपने जितने भी पशु रखते हैं उन पशुओं के बछड़े रहते हैं उनमें किसी तरह की कोई समस्या देखने को न मिलेगी। तो साथियों, हम इसीलिए वीडियो लेके आए हैं। साथियों, यदि आपने ये काम कर लिया है तो आपके लवारे में जितनी तरह की समस्याएं थी, चाहे वो किसी भी तरह से बीमार हो, पतले दस्त लगे हो, सफेद दस्त लगे हो या दस्त नहीं कर रहा है, तो आपने यदि ये डिवर्मिंग की साइरप पिला दी, एल्बेंडाजोल फार्म की आती है, ऐसे कई तरह की आती है, इससे आपके पशुओं में ये समस्याएं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और जो पशुओं में लेटने की समस्या थी, पशु खड़ा नहीं हो रहा है, यह सब इसी कारण होता है। आपको लवारों की डिवर्मिंग समय समय से करवाना चाहिए, तब जाके आप अपने लवारों को ठीक कर पाएंगे। वरना अपने लवारों में जितनी तरह की ये समस्याएं आती है ये सब इसी कारण आती है। हर पशु मालिक चाहता है कि वो लवारे को मरने ना दे, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। ज्यादातर लवारे मर जाते हैं। ये क्यों मरते हैं? पशु मालिक की एक गलती के कारण। पशु मालिक क्या गलती करते हैं? उनको नॉलेज नहीं रहता है। उनको यदि नॉलेज नहीं रहता है, वो पशु तो रखता है, बहुत ज्यादा डेयरी फार्म चलाता है, बड़े बड़े फार्म चलाता है, बिजनेस करता है, पर उनको ये गलतियां पता नहीं चलती है। और अपना लवारा जब मर जाता है तो पशुओं को इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालता है और अंत में वो पशु दूध कम कर देता है और दूध देना बंद कर देता है। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां करके पशु मालिक बहुत नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती जिसका के कारण रहता है, उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो हर पशु मालिक को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यदि आप पशु रख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी गलतियां ना करें। यदि ये गलतियों से आप बच जाएंगे तो आपके पशुओं में भविष्य में आने वाली जो समस्या रहती है ये कभी भी देखने को ना मिलेगी। आपको इन नुकसानों से बचाया जा सकता है। और छोटी छोटी गलतियां यदि आप ना करते हैं तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। अपने पशुओं की जो मृत्यु रहती है वो मृत्यु दर कम कर लेंगे और लवारे भी नहीं मरेंगे, जिससे आपके पशु खराब नहीं होंगे, आपकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। तो साथियों, यह था वीडियो। कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस चैनल को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।